नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शूर वीरों और वीरांगनाओं की धरती पर पहुंच चुका है हमारा ये कारवां। आज हम राजस्थान के कश्मीर में हैं, आज हम झीलों की नगरी में हैं। जी हां, हम उदयपुर में हैं और उदयपुर की तमाम जनता यहां पर हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद खड़ी खम्मा, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन उदयपुर की ये जनता अपने 3 नेताओं से सवाल पूछेगी। कांग्रेस के त्रिलोक पुरविया जी हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद पुरविया जी आपका। बीजेपी के प्रमोद सामर जी हैं, प्रमोद जी बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर वेलाराम हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो इस बार चुनाव भी यहां से लड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी तकलीफें हैं और आप क्यों कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी को वोट दें, जरूर पूछिएगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने नेताओं को कम से कम 30 सेकंड देना चाहते हैं ये बताने के लिए कि अगर आपको वोट दे कांग्रेस को उदयपुर की जनता तो क्यों दे। लोकतंत्र का तकाजा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के आधार पर जनता को अपील करती है और मैनिफेस्टो में जो उल्लेख किए गए हैं उन बातों को लेकर के जब सत्ता में आएंगे तो उसको पूरा करेंगे। ये हम जनता से अपील करते हैं इसलिए कि वो कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस विकास के काम को आगे लेकर बढ़ती है। कांग्रेस का मुद्दा विकास का है। अमन चैन को कायम रखने के लिए कांग्रेस ने हमेशा कदम उठाया है। कांग्रेस के नुमाइंदे जो जाने पहचाने हैं, पिछले समय में काम किया है और विकास के काम को आगे बढ़ाया है। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि हमें वोट दें ताकि योजनाएं जो हमारी बनी है उन योजनाओं को हम पूरा कर सकें। जो काम हमने अभी किए हैं, कई काम रह गए हैं जो करना चाहते हैं, उसको करने के लिए हमने हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से पब्लिक से आह्वान किया है कि वो हमें सत्ता में फिर मौका दे। आप लोग प्रमोद सावर जी, यही सवाल आपका, क्योंकि बहुत सारी जनता है ये आपसे सवाल पूछेगी, लेकिन आपको आखिर क्यों वोट दे? ऐसा क्या आपने किया है कि इस बार कांग्रेस यहां से नहीं बीजेपी? कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए और जिस तरह से कांग्रेस ने विगत वर्षों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने में और विशेषकर इस देश में घोटाले करने में जिस तरह अग्रणी रही है, आज पूरा देश तरफ से मुक्ति चाहता है और एक नए भारत का निर्माण चाहता है। और नए भारत का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी कर सकता है, जिसने लगातार तीसरे मुख्यमंत्री काल में गुजरात का विकास मॉडल दुनिया के सामने रखा है और दुनिया ने उसको स्वीकार किया है। और आज इसके कारण से हम चाहते हैं एक नया नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों से जब इस देश की कमान होगी तो पूरा देश विश्व में एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। प्रमोद जी, उदयपुर के स्थानीय मुद्दों से ज्यादा तवज्जो नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी। आपको डॉक्टर वेलाराम जी, आखिर बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर उदयपुर की जनता क्यों चुने? आम आदमी पार्टी को उदयपुर की जनता इसलिए सुने, लोकतंत्र में तंत्र लोक पर हावी हो गया है। आम आदमी खतरे में है, आम आदमी की इज्जत खतरे में, आम आदमी भ्रष्टाचार के मत पे चढ़ चुका है। इसलिए आम आदमी देश को एक टर्निंग पॉइंट पर नया सोच देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। और यहां पर यह भी कहना चाहता है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले दिल्ली और जयपुर का नारा लगाते हैं। आम आदमी ये कहना चाहती है कि दिल्ली और जयपुर के लोग गांव की ओर आए, ग्राम सभा की ओर आए और मोहल्ला सभा की तरफ प्रवेश करें। पूरी शक्तियां ग्राम सभा और शहरों की मोहल्ला सभा को दें, तभी आम आदमी का भला हो सकता, भ्रष्टाचार से नहीं जाता। थैंक यू। तो तीनों नेताओं ने अपने अपने तर्क रखे हैं। अब क्यों नहीं हम सीधे उदयपुर की जनता से ही पूछ लेते हैं कि वो अपने नेताओं से क्या चाहते हैं। हम ये बीजेपी वालों से चाहते हैं कि उदयपुर में, हम तो उदयपुर की बात करें, दिल्ली की और बाहर की बात, मोदी जी की बात नहीं करते, हम उदयपुर की बात करते हैं। उदयपुर में सच पे बिल्कुल नहीं मिल रहा। गटर का पानी जो नालियों के साथ बह के उदयपुर के आम आदमी को पिलाया जा रहा है। और ट्रैफिक इतना बढ़ गया, ओवरफ्लाइंग बनवा नहीं रहे हैं, ये इनके काम में रोड़े। मूलभूत सुविधाएं सर, जिनका जवाब आपको देना है। 1-2 सवाल और ले लेते हैं।
मेरा सवाल पूर्विया साहब से है, केंद्र में आपकी सरकार थी, राजस्थान में 5 साल आपकी सरकार थी और उदयपुर में सांसद आपके थे। आज की तारीख में 5 साल पहले ब्रॉडगेज अहमदाबाद हुई, 150 करोड़ रुपए और सिर्फ 50 करोड़ ही खर्च हुआ। उसके बाद में यहाँ का जो वीजा था वो पासपोर्ट चला गया ऑफिस यहाँ से उदयपुर से। उसके अलावा एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोल दिया। उसके बाद में घरेलू उड़ानें भी यहाँ नहीं होती है। उसके अलावा एयरपोर्ट है, एक भी उड़ान हमें जहाँ तक याद है आप यहाँ से उड़ी नहीं है। जी, युवा पीढ़ी के लिए बीजेपी सरकार क्या करना चाहेगी? मेरा भी यही सवाल है। ये कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जो यहाँ पे है, मेरा प्रश्न है, ब्रॉडगेज युवाओं की मांग थी वो अभी तक आपने पूरी नहीं की। आपको पूरे 5 साल मिले, इसलिए फेल और अनसक्सेस सरकार आपने ये चलाई है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर आए लेकिन आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। एक बुजुर्ग है, इनका भी सवाल ले लेते हैं। जी सर। सर, आज नरेंद्र मोदी पर जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मतलब शादी की, तो क्या इनमें कांग्रेस में वो नहीं है, क्या मदेना नहीं है कि नारायण तिवारी ये बाबू नागर नहीं है? और एक बात तो मेरा था सही है कि वो अपराधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उस समय वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार अपील करते हैं और उसके बाद वो राहुल गांधी उसको फाड़ देते हैं। मैं पूर्विया जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप होते तो क्या उसको आपको कांग्रेस से निकालते कि नहीं निकालते? बिल्कुल सावर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस उदयपुर शहर में जितने विकास के काम किए हैं वो राजस्थान में एक अनोखा उदाहरण है, क्योंकि नगर परिषद के माध्यम से साधारण काम होते हैं जो आम जीवन से जुड़े होते हैं। सड़क, बिजली और पानी। कांग्रेस का चुना सर उदयपुर की जनता ने। सांसद नगर परिषद का जो कह रहे हैं ना विकास के काम पहली बार राजस्थान में अगर नगर परिषद ने कराए तो शिक्षा, चिकित्सा, अनेक क्षेत्रों में अलग से बजट लेके कराए। जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए, उसमें भी 2 करोड़ रुपया नगर परिषद ने दिया, तब जाके उसकी शुरुआत हुई। एक विमान ही नहीं आ सके। अब रही आपने जो बात की है सांसद महोदय को तो उदयपुर की जनता ढूंढ रही है। चुनाव के बाद वो एमपी साहब कहाँ है? जिस तरह देश की जनता पीएम को ढूंढ रही है, उल्टा पुल्टा पीएम एमपी दोनों एक समान है और देश सांसद उदयपुर की जनता उनको ढूंढ रही है। और आप दर्शन देने आएंगे, कोई फायदा नहीं, विदाई तय है। कहाँ है सांसद आप? और ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बिजली का मुद्दा उठाया था, जो स्पीकर का मुद्दा उठाया था, उसका क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जिम्मेदारियां कौन वहन कर रहा है। जनता को झूठे झूठे वादे करके सत्ता में तो आ गए। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने यात्राएं की थी सत्ता में आने के पहले, तो ये कहा था कि गांव में स्कूल है तो मास्टर नहीं, गांव में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, नौजवानों के जीवन को खराब करे, बीएड करके बैठे टेंथ को मैं हटा दूंगी यदि हम सत्ता में आएंगे। तो मैं आपके माध्यम से आपकी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने तो इनको, आपके सांसद महोदय ने क्या किया? हमारे सांसद महोदय ने विकास के काम किए हैं। तो विकास के काम से बुलंदा ये मैं लाया हूँ, ये ऑथेंटिक है। हमारे सांसद ने 5 साल से जो काम किए हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं और बहुत कुछ काम किया। एक भाई ने अभी बताया है मेरे सामने बैठे प्रश्नकर्ता जी ने कि यहाँ पासपोर्ट ऑफिस को उदयपुर नहीं लाए। सांसद महोदय ने बहुत प्रयास किया था, उसके ऑर्डर्स भी हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो नहीं हो पाया। और उन्होंने कई बार कहा है कि ये सारी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से टेक्निकल कमी की वजह से, लेकिन वो हो रहा है। कोई विकल्प आपके पास है उदयपुर की जनता की समस्याओं का, उसके समाधान का? हमारा विकल्प सिर्फ झाड़ू है और झाड़ू को 17 तारीख को बटन दबाइए, ब्रह्मास्त्र है। इस सोच के अंदर नई सोच के लिए मैं उदयपुर के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज तक बीजेपी और कांग्रेस सरकार के रहते हुए भी अंडरग्राउंड लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आज दुकानों के सामने वायर लटक रहे हैं, एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। हमारे यहाँ पर प्याऊ साफ नहीं है, नगर पालिका देख नहीं रही है, सड़कों की हालत खराब है। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं। जी, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाह रही हूँ, पिछले 5 साल केंद्र और दोनों जगह रही, सिर्फ ये तिलोक जी अपना फरिया बता रहे हैं, इनके सारे नेताओं ने महिलाओं पे जो अत्याचार किए हैं, इनके नेताओं ने बहुरी का, और ये जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं करता है, उस पे जनता क्या भरोसा रखेगी और किस लिए वोट देगी?
सर, मैं प्रमोद जी सामर से ये पूछना चाहूंगी कि उस पिछले बोर्ड में ये भी पार्षद थे और मैं भी पार्षद थी। इन्होंने पूरे उदयपुर में अतिक्रमण, ये भवन अनुमति के अध्यक्ष थे, इन्होंने पूरे उदयपुर में इतने अतिक्रमण कराए, उसकी फाइलें इन्होंने आज तक नहीं खोली। दूसरा प्रश्न मेरा अधूरा इतना, मेरा एक प्रश्न मोदी साहब से है कि वो अपनी पत्नी को 4 महीने नहीं रख सके तो देश की कितनी महिलाओं का ये विकास करेंगे? मेरा प्रश्न कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ये है कि ये कब तक जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद और परंपरावाद पर कब तक चलते रहेंगे? अच्छा सवाल है जी। एक युवा, एक बच्चा है यहाँ पर। नमस्कार पूर्विया जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि इन कुछ कार्य अधूरे रह गए, क्या 60 साल इन कार्यों को करने के लिए काफी समय नहीं था? सर मेरा सवाल सीधा है कि इन्होंने 5 वर्ष यहाँ केंद्र में और राज्य में भी इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या क्या एक काम में गिना दे तो मान। अभी तेलंगाना बिल पास हुआ था, ऐसा क्या था जो देश की जनता को जानने का हक नहीं था? सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आज मोदी जी गुजरात मॉडल की बातें कर रहे हैं। आज ये भास्कर में एक खबर छपी है, सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान अग्रणी और गुजरात सबसे पीछे। जहाँ गुजरात में लोगों के ऊपर 30,872 रुपए का कर्ज है, राजस्थान में केवल 18,760 रुपए का कर्ज है प्रतिवर्ष की, और लगता है वो मोदी जी अमीरों की सरकार। एक दो सवाल जल्दी से और ले लेते, कुछ लोग यहाँ पर भी आगे। मैं त्रिलोक जी से पूछना चाहता हूँ कि इनके सांसद 5 साल तक चुने, लोकसभा में कितने मिनट उदयपुर के लिए दिए इन्होंने? साबर जी, त्रिलोक जी ध्यान से सुनिए, बहुत सारे सवाल हो गए सर आप लोग। मेरा सवाल त्रिलोक जी से, उदयपुर से जयपुर की जो फ्लाइट चलती थी वो कांग्रेस ने क्यों बंद की? जवाब उन्हें देना था, लेकिन आप दे दीजिए। आपके साथ इतना झूठ बोलते हो, फ्लाइट सामने में। कांग्रेस ने एक ही काम किया कि जितने कार्य चल रहे थे उनको बंद करने का बेखूबी काम निभाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बता देना चाहता हूँ, कुछ काम इन्होंने बहुत बेहतरीन किए जो विश्व रिकॉर्ड में आएंगे। यहाँ हमारे यहाँ जनजाति विश्वविद्यालय खोला, यहाँ पहला आईजी था जो जनजाति क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, मेवाड़ का आईजी बनकर के यहाँ काम कर रहा था। खोला यूनिवर्सिटी खोला और उसकी वही लूटी 4 साल तक, 4 साल से उसका बाटे के नाम से कमा खा रहे हैं। आज तक एक कक्षा, एक विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय में नहीं है। केवल राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अकेला वाइस चांसलर अकेले टेबल लेके बैठा है। एक कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है, सहमत है आप? रिकॉर्ड है, एक विद्यार्थी से रिकॉर्ड है। ये बताइए, कमरे में यूनिवर्सिटी का चलना सारे दुनिया को मालूम है कि आज ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन एक कमरे के लिए बनी थी। मैंने सुनने की कोशिश करी है, कमरे में जो शुरुआत की है उसके लिए जमीन अलॉट हो गई है, योजना बनी हुई है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन विरोध करना और गलतियां निकालना इनका काम है, झूठ बोलना इनका काम है। झूठ बोल से सत्ता में आ गए, जनभावना के मुकाबले में काम नहीं किया, कांग्रेस ने विकास किया, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन करके ट्राइबल के लोगों को कमरे में बीसी मेडल काफी है, सब कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स काफी हैं। एक विद्यार्थी बता दे अगर कैसा एक प्रारंभ हुई तो अनाउंस हो गया, उसकी जमीन ऑफिस चल गया, योजना बन रही है, फिर भी काम तो चालू है। एक आदिवासी ये सारी समस्याएं हैं। यूनिवर्सिटी बन जाती है, एक स्टूडेंट उसमें नहीं होता है, वीसी एक कमरे में बैठता है। क्या आम आदमी पार्टी के पास इसका कोई विकल्प है? बिल्कुल विकल्प है। आम आदमी पार्टी के पास आपके सारे सवालों का विकल्प है। क्यों? लेकिन आपको क्यों वोट दिया जाएगा सर? इसलिए दिया जाएगा कि हमारा जनजाति बाहुल क्षेत्र की 6.5 पंचायत समितियां हैं और उन 6.5 पंचायत समिति में जनजाति विश्वविद्यालय खेरवाड़ा में खोला जाना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर न खोल करके उदयपुर में बिठाया और वीसी को एक कमरे में बिठा रखा है। आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय दिया है। वीसी कमरे में बैठेगा कि सड़क पे बैठेगा? चाहता हूँ वीसी तो कमरे में बैठेगा, सड़क पे बैठने का। नेहरू जी को भी देखा, राज्य कमरे में बैठ के प्रशासन शासन का सारे देखेंगे, सड़क पे बैठने करेगा क्या? ये कुछ भी नहीं कर सकता है।
मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पे ये उर्दू को बढ़ाने की बात करते हैं, मुस्लिम कल्चर को बढ़ाने की बात करते हैं, पर यही चीज हिंदी मैनिफेस्टो में पेज नंबर 26 से रिमूव की जा चुकी है। ये क्यों? सर, गहलोत सरकार ने जो मुफ्त दवाइयाँ जो दी है सौगात जनता को, उसी के अगेंस्ट जो वसुंधरा शराब की जो नीति चलाई है राजस्व बढ़ने के लिए, तो वो जहर था कि वो जहर था। सर, इस बार बीजेपी की सरकार है मोदी की सरकार, ये क्लियर करना था। बीजेपी के घोषणा पत्र जो देखा गया है उसके आधार पर इनके पास एक गुप्त भी घोषणा पत्र भी होता है जिसको जनता में डिक्लेयर नहीं किया जाता है। वो सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह करने वाली शक्ति है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जहाँ राजस्थान में छठा वेतन आयोग लग गया और 7वें की तैयारी, क्या अभी तक गुजरात में 7वां वेतन आयोग नहीं लगा? तो ये क्या उसके देश की तरक्की करेंगे? वेतन आयोग क्यों नहीं लगा? समय की कमी है। जाते जाते सावरा साहब, क्या आप आज उदयपुर की जनता को एक ही आश्वासन दे सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहला काम आप यहाँ के लिए क्या करेंगे? पासपोर्ट ऑफिस लाएंगे और बोर्ड गेट का जो आप क्या करेंगे? लगा है बोर्ड गेट की ट्रेन चलवाएंगे। सत्ता में आने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने 60 दिन क्या करेंगे अगर एक काम, जैसे साफ तौर पर बताया कि जमीन पे प्राथमिकता क्या होगी? लोकपाल बिल लाएंगे और भ्रष्टाचार से सब क्षेत्रों को निजात दिलाएंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज हमारा ये जो सफर है हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन कल हमारा ये काफिला होगा जोधपुर में। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।